हम लोग बात कर रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। इससे पिछली वीडियो में हमने वन वन मैनी वन फंक्शन, वन ऑन टू और इनटू फंक्शन देखा। आज हम उसको थोड़ा सा क्लब करके देखेंगे। हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जरा क्विकली। वन वन फंक्शन हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन ए टू बी है तो उसके अंदर आपके पास जो ए के एलिमेंट्स एक्स वाई, उनकी अगर आप इमेज बना रहे हैं, एक्स की इमेज एफ एक्स, वाई की इमेज एफ वाई, अगर दो इमेजेस आर इक्वल देन द एलिमेंट शुड बी इक्वल, है ना। तो यानी कि अगर आपके पास डोमेन के वन एलिमेंट की इमेज को डोमेन में वन एलिमेंट पर आ रही है तो सच एलिमेंट्स पर कॉल्ड वन वन। इनको वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू मतलब किसी चीज के ऊपर किसी चीज को पूरी तरह कवर कर लेना। क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है ए टू बी में, यहाँ पर मेरे पास डोमेन है, मेरे पास में को डोमेन है। तो क्या कह रहे हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ मीन्स को डोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। यानी अगर आपके पास पूरा ये सेट बी है, ये सेट ए है, सो द बाय द इमेजेस इट शुड बी कवर्ड, है ना। उसको पूरा ए इमेज बना के पूरे बी को अपना कवर कर ले, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ ऑनटू फंक्शन। इसकी कंडीशन है कि इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है, क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, यानी कि पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाएगा, है ना। इसको हम लोग सर्जेक्टिव नाम से भी जानते हैं। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो इंजेक्टिव भी हो, यानी कि जो वन वन भी हो, और जो सर्जेक्टिव भी हो, यानी कि जो ऑन टू हो। तो ऐसा फंक्शन जो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव कह देंगे। चेक कैसे करना है? हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे, वन वन चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम आगे क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम है, तो वो क्या कहती है ना, कोई बार क्वेश्चंस में कहीं डायरेक्टली आ जाती है, उसकी एप्लीकेशन होती है। वो कह रहा है आपके पास दो सेट है ए और बी, जिसमें ए से बी तक आपके पास और बी से ए तक आपके पास एक इंजेक्टिव फंक्शन है। यानी कि अगर आप ए से बी तक एक फंक्शन बना रहे हैं, ये एक वन वन फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह सेट बी से ए के जब आप मैप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको एक वन टू वन फंक्शन मिल जा रहा है, दो फंक्शन ऐसे मिल गए, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आपको एक फंक्शन मिलेगा बाइजेक्टिव, एक नया फंक्शन मिलेगा बाइजेक्टिव, जो ए से बी के लिए बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक होगा ये बात। थ्योरम है, याद रखिएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास में, वो कहती है कि इफ ए एंड बी आर टू ओपन इंटरवल्स, अभी बताता हूं इंटरवल्स क्या होते हैं, इन रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वो कह रहा है अगर आपके पास दो इंटरवल है, एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, और आपकी जो मैपिंग है वो एक ओपन इंटरवल से दूसरे ओपन इंटरवल पर जा रही है, so there will exist a one one and on to function, one one and on to both has, it means it is बाइजेक्टिव। तो वहां पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो जाएगा। एक बार देखते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली करते हैं, बाद में डिटेल में इसकी वीडियो भी हम लोग कभी समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल क्या होता है? आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, रियल नंबर लाइन है, आपने इसमें कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, अब उनके बीच के सारे एलिमेंट्स को आपको उठा लेना है, तो इसको हम कहेंगे इंटरवल। अब इंटरवल किस तरीके हो सकते हैं? तो अगर दोनों तरफ से जो पॉइंट्स आपने लिए थे, लेट्स से ए एंड बी, अगर वो पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाए, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड हो गए, उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। और अगर ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड ना हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये वाला ब्रैकेट से। और अगर ऐसा हो कि आपका जो पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, उसके अंदर के सारे छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट है ए और बी वो इंक्लूड उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। पहले वाला क्या था? क्लोज्ड इंटरवल, एकदम गेट बंद कर दिया, जो बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स थे वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ओपन इंटरवल को करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जो गेट है वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि गेट खुले हुए हैं, ओपन है रास्ता, है ना, कोई भी आ जा सकता है, ठीक हो गया बात। तो वापस एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि इफ ए एंड बी आर टू ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल होने चाहिए, तो उनके बीच में एक बाइजेक्शन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पीवाई का क्वेश्चन करते हैं। सीएसआईआर नेट में जून 2011 में आया था, और बी पार्ट का मतलब क्या था? ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर होगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व कीजिए, है ना, पॉज करके, ठीक है। मानते हैं आपने पॉज करके कर लिया। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक सेट दिया उन्होंने, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट 0 to 1, है ना।
ये यहाँ पर ये होगा लेस देन, यानी कि x जो है 0 और 1 के बीच में है। दूसरा सेट b है जो क्या करता है, इसकी इमेज x क्यूब आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट में कह रहा है a इज 1 1 एंड ऑन टू, बहुत। सेकंड में कह रहा है नो 1 1 बट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b टेकिंग, है ना, रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, उसके बीच का आपने रेशनल नंबर्स लिए तो ऐसा होगा। तीसरे में कह रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है a से b के अंदर जो ऑन टू b हो, और कह रहा है कि नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b विच इज 1 1, आपके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर आप एक ओपन इंटरवल से दूसरे ओपन इंटरवल पर मैपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर मेरे पास बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा। अभी देखिए यहां पर क्या है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास में, a मेरे पास में कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू लेनी है और आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर होनी चाहिए। तो क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूं कि 0 से लेकर 1 बीच के सारे नंबर नहीं आ जाएंगे? अब 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, सो व्हाट यू विल गेट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, ऑल द रियल नंबर्स, वही कुछ यहां पर मेरे पास आ जाएगा। b क्या मेरे पास में शो कर रहा है कि आपने 1 से 2 के बीच के नंबर्स लेने और उनका क्यूब कर देना, सो व्हाट यू विल गेट, एक्चुअली यू विल गेट 1,8, इसके बीच के सारे नंबर 1 और 2 के बीच का आप कहीं भी क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बीच के सारे नंबर कहीं ना कहीं आपके पास में आ जाएंगे। नाउ बिकॉज हियर 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडेड, सो द 1 and 8 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द आउटपुट, है ना। तो ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, यानी कि हमारे पास में जो क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअली वो a से b के अंदर दोनों ओपन इंटरवल है। तो हमें पता है अगर दोनों ओपन इंटरवल है तो वहां पर बाइजेक्शन होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है मेरे पास में, क्योंकि वो कह रहा है कि वहां पर एक 1 to 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जून 2015 में क्वेश्चन आया था, पार्ट बी था, अगेन 1 करेक्ट आंसर इसके अंदर है आपके पास में। वो कह रहा है एक फंक्शन है जो x से x पर ही डिफाइंड है, डोमेन भी x को डोमेन भी x, फंक्शन क्या है f, ऐसा कुछ फंक्शन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आपको फिर से बताना है 1 to 1 है एंड ऑन टू है, 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं है, और ना तो ऑन 1 1 है ना ऑन टू, कुछ भी नहीं है, जयराम जी की। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि राम कथा नहीं है सुनकर मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी मैथ समझ में आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं आपने पॉज करके खुद से किया, अभी कथा देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन है, आप क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं कि सबसे पहले कोई एग्जाम्पल रख कर देख लेते हैं फंक्शन का, जो बड़े आसान से बेसिक से फंक्शन है, कि क्या कोई बेसिक सा फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे आसान क्या होता है, मुझे लगता है जीरो फंक्शन सबसे आसान है ना, सब कुछ जीरो पे ले जाता है। तो क्या जीरो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रख के देखते हैं। एफ एक्स की जगह मैंने रखना है जीरो, यानी कि हर चीज की इमेज जीरो आनी चाहिए, तो मैंने एफ एक्स की जगह यहाँ पर जीरो रखा, सो आई विल गेट एफ ऑफ जीरो, अंदर जो एफ एक्स था उसकी जगह जीरो आया, आई विल गेट एक्स। नाउ दिस आउटपुट, क्या ये जीरो फंक्शन है? नहीं, जीरो फंक्शन नहीं है। अगर जीरो फंक्शन होता तो एफ जीरो की इमेज भी जीरो पर जाता, यानी कि मेरा जो हाइपोथेसिस था करेक्ट नहीं था। चलो दूसरा हाइपोथेसिस लेके देखते हैं, क्या पता है कांस्टेंट फंक्शन हो। तो एफ एक्स की जगह मैंने कोई भी कांस्टेंट नंबर लेट्स से 5 ले लिया, इसके अंदर एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करके देखो, तो एफ की जगह एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ गया, इक्वल्स टू एक्स, जो कि यहां पर दिया था। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था जो मैंने माना था? नहीं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, 5 की इमेज x दे रहा है, जबकि इसे तो 5 देनी चाहिए थी अगर कांस्टेंट फंक्शन होता, यानी कि मेरा ये अंदाजा भी गलत हो गया। अब उसके बाद आसान वाला होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसको रख के देखते हैं, तो मेरे पास एफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा, x रख दिया और मेरे पास आ गया x। अब मैंने ये मानकर चला था लेट, और वापस से मेरे पास आई गेट अगेन दिस थिंग, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस। अभी देखो मैं 100% वो नहीं हूं कि आइडेंटिटी फंक्शन ही है, क्या पता और कोई फंक्शन भी हो, बट आई हैव एन एग्जाम्पल। और जब भी आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे। व्हेन यू विल टेक एग्जाम्पल यू विल नॉट टेल करेक्ट आंसर, बट यू विल कैंसिल रॉन्ग आंसर। जब भी आप इस तरह से ना कोई एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप करेक्ट आंसर मार्क नहीं कीजिएगा, आप गलत आंसर एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। अब आइडेंटिटी फंक्शन बताइए, 1 1 एंड 1 1 होता है, ठीक बात है, ऑन टू होता है, ऑन टू होता है, तो ये अभी सोचेंगे इसको ठीक नहीं कर देना, इसको ठीक नहीं कर देना। दूसरा देखिए 1 to 1 होता है, बिल्कुल ठीक है, बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं होता, बिल्कुल गलत है।
आइडेंटिटी फंक्शन मेरा एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहा है जबकि वो ऑन टू होता है, सो आई विल कैंसिल दिस ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ इज वन ऑन टू बट नॉट वन वन, लेकिन मेरा जो आइडेंटिटी फंक्शन मैंने एग्जांपल माना जो सेटिस्फाई कर रहा है वो तो वन वन भी होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन तो कह रहा है कि नीदर वन वन नॉर ऑन टू, कुछ भी नहीं है, जबकि मेरा जो एग्जाम्पल मुझे मिल गया है अच्छे से दिमाग लगाने से, दिमाग की बत्ती जो जल गई है मेरी, तो उसमें ये वन वन भी होता है ऑन टू, तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब क्योंकि मैंने तीन ऑप्शन कैंसिल कर दिए हैं तो कोई तो सही होगा ना। नाउ आई विल से कि भाई साहब जो फर्स्ट ऑप्शन बच गया है दैट इज करेक्ट, है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे जब एग्जांपल लेंगे तो एलिमिनेट करना है, करेक्ट आंसर नहीं लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिसंबर 2018 में आया था, अगेन पार्ट बी का क्वेश्चन था, यानी कि सिर्फ एक आपका ऑप्शन सही होगा। जब एक ऑप्शन सही हो तो एलिमिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है कई बार। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। Q से R में जा रहा है, इट मींस इट इज द डोमेन इज द रेशनल नंबर्स एंड कोडोमेन इज द रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कंडीशंस क्या दी है, कंडीशन दे रही है एफ एस जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जीरो पर जब इमेज बनाते हैं तो हमारे पास में जीरो इमेज बनती है। दूसरा यहाँ पर कुछ उन्होंने जो है खतरनाक सा दिया, मजेदार सी चीज दी है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमने को फाइंड करनी है। जीसीडी उनका पी और क्यू का वन है, वही बताना वन वन है कि नहीं ऑन टू नहीं। पोज कीजिए, खुद से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कथा नहीं चल रही। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने पोज करके क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर आपने मुझे कमेंट में बता दिया, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए वन वन ऑन टू चेक करना है ना हमको, पहले वन वन चेक कर लेते हैं वन वन है कि नहीं है। अगर वन वन है तो मुझे डेफिनेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी को गलत प्रूव करना है, एक एग्जांपल ढूंढिए, आप काउंटर एग्जांपल ढूंढिए कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हो अलग अलग पी और क्यू की इनपुट के अंदर कि आपका जो है आंसर सेम आ जाए दो अलग अलग वैल्यूज के लिए। अब इसको देखिए जरा, पी अपॉन 10 क्यू है मेरे पास में। ठीक है, थोड़ा सा सोचने से काउंटर एग्जांपल्स अपने आप आने लगते हैं। मैंने क्या किया, पी इक्वल्स टू वन लिया एंड क्यू इक्वल्स टू भी वन लिया, तो आपके पास कितना आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, मैंने इस बार क्या लिया, मैंने p इक्वल्स टू 10 लिया और q इक्वल्स टू 2 लिया, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10/10⁻², इसका मतलब 10/100, इसका मतलब 1/10। दो अलग अलग वैल्यूज इनपुट की तरह लेने पर, दो अलग अलग केस मैंने लिए, पर आउटपुट इज सेम, सो माई इनपुट वर मैनी मोर देन वन एंड आउटपुट वॉज इन डोमेन सेम, सो दिस फंक्शन इज मैनी वन। अब जिस जिस ऑप्शन में वन वन लिखा है उसको काट दो। एक तो पहला ऑप्शन कट गया, वन वन कह रहा था, एक कट गया नॉट ऑन टू बट वन वन, ऑन टू बट नॉट वन वन। ठीक है, और दूसरा मेरे पास में इसी ऑप्शन में है। ठीक है, नीदर वन वन नॉर ऑन टू, दोनों इनमें मना कर रहा है, कुछ नहीं होगा। अब आगे देखो, अब ऑन टू की बात करते हैं, वन वन वाला अपने को क्लियर हुआ। ऑन टू देखो, ऑन टू का मतलब है आपके पास, आप इसके अंदर जब भी कुछ इनपुट डालोगे, कोई भी रेशनल नंबर डालोगे, तो आपके सारे रियल नंबर्स कवर हो जाए। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको सोचना है, काउंटर एग्जांपल सोचने की कोशिश करनी है, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास p अपॉन 10q है। अब कोई एक एग्जांपल सोचते हैं कि मैं p और q की कुछ भी वैल्यू रख लूं, मेरे पास वो आउटपुट आ ही ना पाए, है ना। अगर ऐसा काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो मैं कह दूंगा भी देखो, ये जो आपने नंबर है, ये इसकी कोई भी वैल्यू आप नहीं ला सकते, कुछ भी रख लो, ये इमेज नहीं बनेगी, तो इसको मैं ऑन टू से मना कर दूंगा, ऐसे चालाकी है ना। तो कुछ एग्जांपल सोचते हैं। अब मैंने क्या सोचा कि नीचे 10 है, 10 है, 10 टू द पावर q, सो वट एवर आई डू इट विल बी 2 टू द पावर q एंड 5 टू द पावर q, सो द डिनोमिनेटर में या तो 2 की टर्म्स में आएगा या फिर 5 की टर्म्स में आएगा। तो मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं जो 2 से हो ना 5 से। मैं अगर यहाँ पे 3 रख दूं, क्या p और q की कुछ भी वैल्यू रखना है, पर वेयर वट हैज गिवन, p होना चाहिए इंटीजर एंड q कैन बी ओनली नेचुरल नंबर। तो आप p की जगह कोई भी इंटीजर रख लीजिए, q की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए। क्या आप डिनोमिनेटर में 3 ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल्स ही कहीं ना कहीं से आपको मिल पाएंगे। तो मैं कह देता हूं 1/3 मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है, आई विल से 1/3 बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट देयर इज नो प्री इमेज। प्री इमेज कोई भी मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज इनटू, ऑन टू नहीं है। तो जहां जहां पर भी ऑन टू वाला आपका आ रहा था उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, यहां भी खत्म, ये भी खत्म। एंड क्या एट द एंड क्या बचता है, नीदर वन वन
नोर ऑन टू, तो है ना फंक्शन 1 1 है, नोर ऑन टू है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लेकर किया, इस बात को देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिए है ना, तो मैं कैंसिल करूंगा, पहले मैंने 3 कैंसिल कर दिए, फिर मेरे पास जो बच गया मजबूरी में मैंने कहा भैया यही करेक्ट होगा, एक तो करेक्ट होना जरूरी है ना। तो जब अब आप कहेंगे भी सर ऐसे कैसे दिमाग में एकदम से काउंटर एग्जांपल्स आएंगे, वो होगा आपके साथ प्रैक्टिस के साथ, जब आप क्वेश्चंस करेंगे बार बार करेंगे तो आपके पास जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको काउंटर एग्जांपल्स आने लग जाएंगे ना। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड काउंटर एग्जांपल, क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हो कुछ भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है, अगर आप तारीफ करते हैं, अगर आप कुछ सजेशन देते हैं तो हम अपनी वीडियोस को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी, लिंक अगेन इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और बाकी भी मेथड से कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।